जियना मरना फलो दशरथ पावा, अंडे अनेके अमल जसु छावा। आज दशरथ जी ने जीने मरने का फल पावा। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। बिलपहि दास अरु दासी, घर घर में लोग रोने लगे। ऐसा राजा चला गया। दशरथ जी अपने प्रजा से पुत्रवध प्रेम किए थे। दशरथ जी अपने प्रजाजन से पुत्रवध प्रेम किए, जिसके वजह से दशरथ जी के चले जाने के बाद पूरे अयोध्या वासी रो रहे हैं। घर घर में मातम है कि ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा चला गया। तब गुरु जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया, दुख कम किया। एक मंगवाया नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी को शरीर उसमें रख दिया। अच्छा, दशरथ जी का शरीर तेल में क्यों रखा गया? दशरथ जी का शरीर तेल में क्यों रखा गया? क्योंकि जैसे हम बर्फ में रखते हैं वैसे तेल में एक नाव मंगवाई और उस नाव में तेल डाला गया। उस तेल में दशरथ जी के शरीर को डुबा कर रखा गया ताकि शरीर ये मरा हुआ लाश से बदबू ना आए, खराब ना हो पाए। क्योंकि भरत जी है नहीं, शत्रुघ्न जी है नहीं और राम लक्ष्मण तो वन को है। अग्नि कौन देगा, अंतिम संस्कार कौन होगा? और वो जब तक आएंगे तो उसे डायरेक्ट मतलब आते आते तो कहा भी नहीं जा सकता है ना कि दशरथ जी नहीं रहे। इसलिए गुरु जी बड़े चतुर है, होशियार है और सब जनों से श्रेष्ठ भी है। बुद्धि उम्र सब में श्रेष्ठ है। तो गुरु जी ने दशरथ जी के शरीर को तेल में भरकर दशरथ जी को शरीर उसमें रख दिया और तुरंत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल सैनिक को भेजे। वशिष्ठ मुनि जी भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए तुरंत सैनिकों उनके ननिहाल को भेजे हैं। यहाँ दशरथ जी शरीर त्याग चुके हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं सैनिकों से कि भरत से जाकर ऐसा मत कहना कि दशरथ चले गए। भरत व्याकुल हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, ऐसे मत कहना। सैनिकों ने कहा कि गुरुदेव क्या कहना है, कैसे कहना है, आज्ञा कीजिए। गुरुदेव कहते हैं भरत के पास वैसे जाना जैसे हर बार खुशी में जाया करते हो और जैसे संदेशा लेकर महाराज दशरथ की संदेशा लेकर जाया करते थे वैसे जाना, वैसे सज धज के जाना ताकि भरत को ये ना लगे कि कुछ अनहोनी हुई है। तो सैनिकों ने वैसा ही किया। रथ मंगवाई, सैनिक बढ़िया से सजे धजे, भले जो अंदर की पीड़ा है अंदर तो है, चेहरे पे तो 12 बज ही रहे हैं, फिर भी गुरु की आज्ञा है और भरत जी से छुपाना भी है इस बात को। सैनिकों ने भरत जी को संदेशा देने के लिए चल पड़े। घोड़े की गति बहुत तेज चल पड़े। जैसे भरत जी के ननिहाल के गांव के नजदीक आए, आंखों में आंसू भर गए। अपने आप को फिर संभाले और भरत जी के यहाँ गए और भरत जी के मामा जी से बोले कि गुरुदेव की आज्ञा है, तुरंत भरत और शत्रुघ्न को प्रस्थान कीजिए, भेजा जाए। भरत जी के मामा जी आए, उनके नाना जी से बोले कि वशिष्ठ मुनि जी का आज्ञा है, भरत और शत्रुघ्न को तुरंत भेजा जाए। नाना जी बोले जैसी आज्ञा।
और भरत जी उधर स्वप्न भी देखे। भरत जी स्वप्न भी देखे हैं कि मेरे भैया वन को जा रहे हैं, दशरथ जी नहीं है। उत्तर के तरफ सिराने करे हुए गोबर का स्वप्न देखना, जो गोबर होता है ना, ये बड़ा अशुभ माना जाता है। गोबर का स्वप्न देखना बड़ा अशुभ होता है। उन्होंने भी गोबर सपना देखा। और यहाँ त्रिजटा थी ना, जब रावण के मरने से पहले उन्होंने देखा, और यहाँ भरत जी भी देखे। तो भरत जी उठे और शत्रुघ्न से बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अयोध्या में अवश्य हुआ है, हमने ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है। अब इन दोनों भाई बात ही कर रहे थे स्वप्न की, तब तक मामा जी गए, भरत गुरुदेव की आज्ञा है, शीघ्र चलो। भरत जी कह रहे हैं कि शत्रुघ्न, मैंने कहा ना कि कुछ हुआ है, सैनिकों से जाकर पूछे कि बताओ क्या हुआ है अयोध्या में। सैनिकों ने कहा सब ठीक है, सब ठीक है। तो किसने बुलाया? गुरुदेव ने बुलाया है, आप शीघ्र चलिए। भरत जी बिना देर किए जैसे थे वैसे उठे, और भरत और शत्रुघ्न, नाना जी बोल रहे हैं कि कुछ नाश्ते तो कर लो, कुछ खा तो लो। भरत जी बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा जी शंका में है, मैंने स्वप्न देखा है। उत्तर के तरफ दशरथ जी की माथे हैं और बड़े तीव्र गति से उसकी रथ बढ़ रही है, फूलों की माला है, गोबर की लगी है। इसलिए नाना जी हमें शीघ्र से शीघ्र जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। नाना जी की आज्ञा हुई। भरत जी, शत्रुघ्न जी रथ में बैठे, सैनिक आगे आगे, पीछे भरत और शत्रुघ्न की रथ चल पड़ी। अब भरत जी शंका में पड़े हैं। शत्रुघ्न तो वो स्वप्न नहीं देखा, लेकिन भरत जी को बार बार उस स्वप्न की दृश्य आंखों पर दिखती है कि मैंने ऐसा क्यों देखा। रास्ते में पड़े हैं, जो मिलता है उससे पूछते हैं कि अयोध्या में सब कुशल तो है ना। सबने मुंह फेर लिया करता था। जब भरत जी नगर में प्रवेश किए, भरत जी को देख देख कर सैनिक सब कोई मुंह फेर लिया करते हैं। भरत जी को देखकर मुंह फेर लिया करते हैं। भरत जी सोच में पड़े कि शत्रुघ्न, ये हुआ क्या है कि सब कोई आने पर जय जयकार करते थे, स्वागत करते थे, आज हमें देखकर मुंह क्यों फेर रहे हैं, हुआ क्या है? शत्रुघ्न जी कहते हैं कि अब तो आगे चलिए, तब तो पता चलेगा ना कि हुआ क्या है। जब महलों के द्वार पे आए तो जो दास दासी थे सबने मुंह पीछा कर ली, फेर ली मुंह भरत जी को देखकर। भरत जी ने ही पूछा कि सब कुशल तो है। वो लोग ना हाँ बोले ना बोले। भरत जी जैसे आगे महल की तरफ बढ़े, तब तक मंत्रा आई। मंत्रा दौड़ी दौड़ी आई भरत जी के पास, क्योंकि मंत्रा जानती थी कि भरत जी को यदि पता चल गया कि महाराज दशरथ नहीं है, भैया राम लक्ष्मण सीता नहीं है, तो ये विकल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से डायरेक्ट कैकेयी रानी के कक्ष में ले जाने की प्रबंध करती है। कैकेयी रानी आरती की थाल सजाई है और आती है मंत्रा, बेटा भरत तुम आ गए, बेटा भरत तुम आ गए, मैया ने थाल सजाई है, शीघ्र से शीघ्र चलो, महारानी के पास चलो, महारानी के पास चलो। भरत जी शीघ्र चले गए। जैसे भरत जी कैकेयी भवन में प्रवेश किए, माता कैकेयी आरती की थाल लिए बढ़ रही है, और भरत जी जैसे कैकेयी माँ के तरफ देखे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, आप ऐसा ड्रेस क्यों पहनी है? आपका आभूषण क्या हुआ? आपके मांग की सिंदूर क्या हुई? आपके हाथों की चूड़ियां क्या हुई?
आपके सारे आभूषण कहाँ हैं? ऐसा क्यों? क्या हुआ है? माता कैकेयी कहती है, छोड़ो ना, पहले आरती उतरवा लो, बैठो, फिर बैठकर बात करते हैं। नहीं माँ, पहले हमें बताओ कि हुआ क्या है। पिताश्री नहीं रहे? तब माता कैकेयी कहती है, माता कैकेयी को लगा कि ये सब कहूंगी तो भरत मेरा प्रसन्न हो जाएगा। तब माता कैकेयी ने पूरी कथा बताई कि मेरा 2 वर था, जो हम दोनों वर मांग लिए, और राम और लक्ष्मण और सीता सहित वन में, और थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई कि दशरथ जी पधार दिए, वरना तुम्हारा राज अभिषेक होना होता। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतने आराम से जब माता कैकेयी सारी बातें अपनी बता रही है, भरत जी के आंखों से नीर बह रहे हैं, वो मानो अग्नि की तरह निकल रहे हैं, ज्वाला बनकर निकल रहे हैं, मानो खून निकल रहा है आंखों से। भरत जी सारी बातें पहले माँ की सुन ली। भरत जी माँ की सारी बातें पहले सुन ली। उसके बाद भरत जी ने कहा, तुम्हारे इस घटिया निर्णय के पीछे कारण क्या था? किसका हाथ था? पहले ये तो बताओ। उसने कहा कि इस पूरी अयोध्या में एक मंत्रा के सिवा मेरा कोई और है ही नहीं। मंत्रा के सिवा मेरा कोई और है ही नहीं। भरत जी ने कहा, मेरे भैया राम लक्ष्मण सीता को वन किसने भेजा? शीघ्र बताओ, मैं अभी उसका वध करूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। माता कैकेयी कहती है, तुम उसका उसे मृत्यु दंड दोगे? भरत जी ने कहा, हाँ मेरे भैया, मेरे प्राण है, मेरे भगवान को जिसने हमसे दूर किया, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? माता कैकेयी कहती है कि वो हमने किया है, वो हमने किया है। भरत जी दौड़े अपने माँ की तरफ गला दबाने के लिए, परंतु याद आया कि भैया राम कहीं गला दबा दिए तो नाराज हो जाएंगे। भरत जी ने कहा कि तुम्हारा ये वरदान मांगते हुए जिभ्या कट नहीं गया, कट कट टुक टुक कर गिर नहीं किया? तुम्हें लज्जा नहीं आई? कैकेयी कहती है कि बेटा, हमने सब कुछ तेरे लिए किया है। भरत जी कहते हैं कि मुझे मत कहो बेटा, आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं अभागन हूं कि तुम्हारे जैसे गिरी हुई स्त्री के गर्भ से मैं जन्म लिया हूं।